देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुन के आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया। और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया, जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी। और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब